साइन एक्स का अवकलन, कि साइन एक्स का जो अवकलन है सर जी वो कोस एक्स कैसे हो जाता है, कभी आपने सोचा है? हैं? देखिए आज मैं इसी पे बात करूंगा। हमारा टॉपिक है मेन डिफरेंशियबिलिटी। देखिए डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, यदि कोई, देखिए ये कह रहा है यदि x कोई फलन है एफ एक्स और x प्लस एच का वही फलन एफ एक्स प्लस एच हो तो एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, एक फलन x के सापेक्ष एफ एक्स का, ठीक है, अवकलन या अवकल गुणांक कहलाएगा। बात समझ गए? x का जो अवकलन है कोस एक्स कैसे आएगा, समझ रहे बच्चों? अब इसके लिए देखिए हमें पढ़ा, तो देखिए कभी आपने सोचा कि साइन एक्स का जो अवकलन है कोस एक्स कैसे होगा, डिफरेंशियबिलिटी। देखिए आज मैं उसे डिफाइन करूंगा। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये क्या चीज होती है। देखिए ये है यदि x कोई फलन है एफ एक्स और x प्लस एच का वह फलन एफ एक्स प्लस एच हो, ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर होगा आपका बच्चों, एफ डैश एक्स बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, फलन x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष एफ एक्स का अवकलन या अवकल गुणांक कहलाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इस बात को सिद्ध कर दूं किसी भी फंक्शन के लिए तो वो उसका क्या कहलाएगा, आपका अवकलन कहलाएगा। अब देखिए इसका ज्यामितीय रूप आपको पता है। देखिए जो हमारा dy बटे dx है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, आप फिजिक्स में बहुत पढ़ते हैं ये सब। अब ये किसी की भी वैल्यू, इसका ज्यामितीय रूप क्या है, ये एक स्लोप है। देखिए अगर आप कोई भी फंक्शन ले लेंगे, जैसे ये मैंने फंक्शन ले लिया, उसका कर्व है ये, और उस पर अगर मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ ये तो ये इसकी एक स्लोप है, और स्लोप ही क्या है, इसका डिफरेंशियबिलिटी है। अब देखिए इसका अलग पॉइंट पे ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, तो इस पे ये टेंजेंट खींच जाएगा तो इसकी ये कर्व आ जाएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा। बात समझ रहे? अब देखिए मैं आपको सिखाऊंगा इस फॉर्मूले से कि हम लोग जो है किसी भी फंक्शन का अवकलन कैसे निकालते हैं। बात समझ रहे हो? किसी भी फंक्शन का, जैसे साइन एक्स हो गया आपका, डी ओवर डी एक्स सबको बताया गया है कि सर जी एक्स की पावर एन का अवकलन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ये आते कहाँ से हैं? कह रहा है एफ डैश एक्स बराबर होता है एक्स की पावर, ये है आपका एफ एक्स हमें गिवन है एक्स की पावर एन, और इसका अवकलन हमें निकालना है, यानी कि एफ डैश एक्स निकालना है, और वो होता है आप लोगों को पता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। देखिए कैसे निकालेंगे हम, आपको गिवन क्या है फंक्शन, ये है, ठीक। आपको एफ डैश एक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, तो फॉर्मूला है हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये होता है। अब देखिए एफ एक्स तो हमें गिवन है बच्चों, समझ रहे हो? अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे। इसमें एफ एक्स प्लस एच लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस एच की पावर एन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसमें रख दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, इसमें रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एक्स प्लस एच उसकी पावर एन माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एन, ठीक है, बटे में एच। कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ समझ में आ रहा है आपके? अब देखिए ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ से x बाहर लूँगा तो पावर सी के साथ कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो x की पावर n। देखिए यहाँ से मैंने कॉमन लिया वन प्लस एच बटे एक्स, और उसकी पावर होगी आपकी n, और माइनस की x की पावर n बटे, ये हो जाएगा आपका h। बताओ अभी तक समझ में आ रहा नहीं? देखिए क्या किया, ये जो आपका x है, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, तो यहाँ x कॉमन हुआ तो बनाएगा और h के बटे में x आ जाएगा, लेकिन इसकी पावर भी है तो पावर आ जाएगी x की पावर n के साथ। समझ रहे हो मेरे भाई? अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए दोनों तरफ से यहाँ से x की पावर n कॉमन कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए जी मैंने कर लिया x की पावर n कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, x की पावर n कॉमन कर लिया तो ये बचा आपका वन प्लस एच
बटे एक्स उसकी पावर एन और माइनस का 1, ठीक, और बटे में आपका एच आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए आपको बाइनोमियल थ्योरम 11वीं में पढ़ाई गई होगी। 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपको बाइनोमियल थ्योरम में फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, तो मैं यही फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं डायरेक्ट लिमिट रख देता हूँ तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी, यानी कि 0.0 की, ये भी 0 हो जाएगा बटे में 0, तो 0.0 की फॉर्म हम लिमिट में नहीं रखते हैं। तो देखिए इसमें लगाइए, इसकी जगह ये 1 है, ये x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है हमारा, n है, तो n इंटू एच बटे x, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा आपका n इंटू एन माइनस, ठीक है, n इंटू एन माइनस 1 बटे 2 और इंटू में h बटे x का होल स्क्वायर और प्लस का डॉट 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 और माइनस का 1 भी आ रहा, देखो यहाँ, तो इस 1 से मैं क्या करूँ, इस 1 को काट दूं और बटे में h, ये आ गया, क्लियर है। अब इस h की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए बच्चों, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, x की पावर n और ये हो जाएगा n इंटू एच बटे x इंटू एच, h से h कैंसिल हो जाएगा आपका, देखिए इस h की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस ऐसे ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 बटे 2 और एच स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू एच, एक एच से ये भी खत्म हो जाएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ मैं लिमिट रखता हूँ, तो जब मैं लिमिट रखूंगा बच्चों, तो भाई देखिए लिमिट जब मैं रख रहा हूँ इसमें, तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ तो h है नहीं, तो h की वैल्यू यहाँ तो रखी ना जाएगी, लेकिन यहाँ रखी जाएगी। जब h की यहाँ रखी जाएगी, देखिए h नीचे वाला तो खत्म हो रहा है आपका, तो इन्फिनिट 0.0 की फॉर्म तो बनेगी नहीं, लेकिन क्या होगा, 0 ऊपर वाली संख्या हो जाएगी, यानी न्यूमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर n इंटू एन बटे एक्स प्लस 0, समझ रहे हो मेरी बात को, सारा 0 हो जाएगा। अब इस x की पावर n की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n बटे x, क्लियर। अब इस x को देखिए, आपने 8वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर a की पावर m बटे a की पावर n कहीं लिखा हुआ है और उसे n को ऊपर ले जाना है, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो देखिए यहाँ x की पावर 1 है, तो इससे क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। देखिए यही तो मैंने बताई थी कि आपको कहाँ से निकालने हैं, कि यदि मैं इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, किस फंक्शन का, fx का, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, ये आ गया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, कहाँ से आया, देखिए इस फॉर्मूले से आया, इसे बोलते हैं प्रथम सिद्धांत का अवकलन, ठीक है, प्रथम सिद्धांत का अवकलन या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, ठीक है, इसी से आपके सारे फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं, मेरी बात समझ रहे, इसी से आपके सारे फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं। मैं इससे अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपकी बात ये समझ में आ गई होगी, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए हमने एक तो निकाली एफ डैश एक्स, अगर एक्स की पावर एन निकालते हैं, एफ डैश एक्स, अगर एफ एक्स एक्स की पावर एन है, तो उसका अवकलन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, बात समझ रहे। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा है, अगर हमें एफ एक्स बराबर एक्स गिवन हो, ठीक, तो हम क्या निकालेंगे, देखिए ध्यान से भाई, इसी में रख लीजिए, अगर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 1 हो जाए, तो यहाँ एक्स की पावर 1 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ भी मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह 1 रख दो, 1 माइनस 1 एन इंटू, और एन की वैल्यू कितनी है भैया हमारी, x की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 है, तो 1 रख दो, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा, बात समझ रहे। तो अगर x का अवकलन निकालना है तो कितना आ जाएगा भैया, इस फॉर्मूले से 1 आ जाएगा, तो f डैश x कितना आ जाएगा हमारा भैया, 1 आ जाएगा, बात समझ गए। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि अगर एफ एक्स बराबर, देखिए नोट तो कर ही दिया, एफ एक्स बराबर x की पावर 1 है, तो उसका अवकलन कितना आ जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स का, वो 1 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए कांस्टेंट का निकालते हैं,
देखिए कांस्टेंट का, अगर आपको एफ एक्स बराबर सी, ये क्या है, कांस्टेंट संख्या है, तो कांस्टेंट का अवकलन निकालना है। कांस्टेंट का अवकलन कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, बाय डेरिवेटिव लॉ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए एक बात बताओ, एफ एक्स हमें कितना गिवन है, सी गिवन है। ठीक है, सी मतलब कांस्टेंट, इसके साथ ना तो एक्स है ना कुछ भी है, यानी कि ये एक ऐसी संख्या है, ना तो इसके साथ सी है और ना ही इसके साथ, ओ सॉरी सी कह रहा, ना तो इसके साथ एक्स है ना वाई है ना कोई भी चर संख्या नहीं है। बात समझ रहे हो? तो देखिए, यदि मैं इसमें एफ एक्स प्लस एच निकालता हूँ भैया, तो वो भी सी रहेगा। उसका रीजन बताइए। देखिए, यदि मैं एफ एक्स बराबर 5 ले लेता हूँ, तो ये भी तो एक कांस्टेंट संख्या है, और यदि मैं इसमें एफ 5 ही निकालता हूँ तो कितना आएगा, 5 आएगा। एफ 10 निकालता हूँ तब भी कितना आएगा भैया, तो भी 5 आएगा। एफ 20 निकालता हूँ तब भी कितना आएगा भैया, 5 ही आएगा। बात समझ रहे हो? तो यदि मैं इस फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है हमारा, चर है, ये कैसा फंक्शन है, चर, यानी कि कांस्टेंट है, अचर फंक्शन। तो अगर इसका x प्लस एच के साथ भी निकालता हूँ फंक्शन, तो वो भी कितना आएगा भैया, हमारा c आएगा। समझ में आया होगा भैया? चलो देखिए, अब वही फर्स्ट डेरिवेटिव लो फॉर्मूला, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटे में एच, यही तो है। अब देखो x प्लस एच की जगह क्या रखेंगे हम, c रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू जीरो c माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, c बटे h, और कुछ में से जीरो ये बचेगा कितना आपका, लिमिट h टेंस टू जीरो बटे h, यानी कि जीरो। लिमिट h टेंस टू जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो f डैश x कितना आ गया आपका, मतलब f डैश x कितना आ जाएगा आपका, f डैश x बराबर आ जाएगा जीरो। बस समझिए, यानी कि अगर फंक्शन हमें क्या गिवन हो भैया, एफ एक्स बराबर अगर हमें सी गिवन हो, तब एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आपका, जीरो। समझ में आ गई? एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, जीरो। तो देखिए, हमें यहाँ से पता चलता है कि हमें जो है वो रटन विद्या, हमें देखिए, अब आप 12वीं में आए हैं, जो 12वीं बच्चे मेरे से पढ़ रहे होंगे यूट्यूब पर, देखिए अब आपको रटन विद्या बता दी कि सर जी जो है एफ एक्स बराबर अगर सी है कहीं भी, तो एफ डैश एक्स बराबर जीरो होगा। कांस्टेंट बता दिया कि कांस्टेंट का जो अवकलन होता है जीरो होता है, लेकिन आया कैसे, देखिए आया यहाँ से, समझ गए? क्या करना है भाई, एफ एक्स बराबर सी है, कोई कांस्टेंट दे रखा है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, और एफ एक्स प्लस एच भी मैं कितना निकालूंगा, सी ही निकालूंगा, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ होता है। क्या होता है भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ होता है, यानी कि प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन। तो इसमें एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखूंगा तो ये सी आ गया, देखिए एफ माइनस एक्स की वैल्यू रखूंगा तो सी आ गया, सी माइनस सी जीरो हो गया। अब लिमिट का रखूं, जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। समझ? अब देखिए, यदि आपको एफ एक्स बराबर ई एक्स दे रखा हो, तो आपको बताया गया होगा एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स होगा। ठीक है, अब देखो कैसा आएगा। तीसरा है हमारा कि एफ एक्स बराबर हमें क्या गिवन है, ई की पावर एक्स, तो हमसे निकलवा रहा है एफ डैश एक्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से मेरी बात को। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना, जो सॉल्यूशन में हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ डैश एक्स। उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा भैया, एच हो जाएगा। बात समझ गए? अब देखिए, अगर मैं यहाँ इसमें एफ एक्स प्लस एच निकालता हूँ, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस एच, और माइनस का ई की पावर एक्स बटे एच हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स बटे एच। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, समझ में आ रहा है? अब देखिए एक बात बताओ, देखिए आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि ए की पावर एम प्लस एन होता है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, पढ़ा होगा 9th क्लास में। देखिए ये है ए की पावर एम प्लस एन, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, लिमिट
एच टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स बटे एच हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए ई की पावर एक्स दोनों जगह से कॉमन है, इसे बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ई की पावर एच माइनस वन बचेगा और बटे में एच हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना हमें, इसमें हमें ई की पावर एक्स की सीरीज याद करनी है। देखिए ई की पावर एक्स की अगर आप लोगों ने सीरीज याद करी होगी तो ये होती है वन प्लस एक्स बटे वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बटे टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटे थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बटे फोर फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपने कहाँ सीखी सर जी? देखिए आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक, उसके बाद ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े होंगे तो उसमें है योग का सम है। ठीक है, अब ई की पावर एक्स है, यहाँ ई की पावर एच है तो ई एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, एच लिख लेंगे। लगाइए जी थ्योरम, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स ये हो जाएगा वन प्लस एच बटे वन फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर बटे टू फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब बटे थ्री फैक्टोरियल प्लस एच की पावर फोर बटे फोर फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस का वन है। देखिए वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा और अपोन में क्या चल रहा है भैया, एच चल रहा है। क्लियर है। अब इस एच के अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए भाई ये नीचे आ रहा नहीं, यू आ जाएगा इसके नीचे, बिल्कुल यू लाइन आ जाएगी। हाँ, अब इस बात को काट दिए बाद में। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स, इस एच के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो एच बटे वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एच प्लस एच स्क्वायर बटे टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एच प्लस एच क्यूब बटे थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एच प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक, अब एच से ये एच कैंसिल आउट हो गया, इस एच से ये कैंसिल आउट हो गया, इस एच से ये कैंसिल आउट हो गया। जब हम एच की लिमिट रखेंगे तो यहाँ तो है नहीं एच तो ये बच जाएगा। बात समझ गए? तो e की पावर x, ठीक है, e की पावर x गुना वन बटे वन फैक्टोरियल, और ध्यान दीजिए वन फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वन, तो ये बचेगा आपका e की पावर x और f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी e की पावर x। बताओ समझ में आया नहीं? देखिए इसमें क्या करना है, ये तो आपको बता दिया मैंने कि किसी भी फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से किसी भी फंक्शन का अगर अवकलन निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज कीजिए। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ठीक, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स है, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स प्लस एच इंटू ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एच है आपका। अब आप लोग जानते हैं, देखिए ए की पावर एम प्लस एन बराबर होता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। ठीक है, अब इसे मैंने यहाँ यूज कर दिया, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा। देखिए इसे मैंने यहाँ इसे हल किया, देखिए इसे, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच। ठीक, अब बटे में एच हो जाएगा, यहाँ से मैंने ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो बचा क्या, ई की पावर एच माइनस वन। अब ई की पावर एक्स की जो सीरीज होती है उसका फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स बराबर वन प्लस एक्स प्लस एक्स बटे वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बटे टू फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और उसे यहाँ मैंने यूज किया है। उसके बाद ये आपको ये बताओ समझ में आया नहीं? नेक्स्ट है एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा निकालते हैं। देखिए ध्यान से, ये है नंबर 4। एफ एक्स आपको क्या गिवन है भैया, ए की पावर एक्स, तो आपसे पूछ रहा है एफ डैश एक्स। ठीक है, इससे निकालना है हमें। क्या गिवन है, ए की पावर एक्स, एफ एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस एच। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए एफ डैश एक्स निकालना है, फॉर्मूला क्या है हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे में। क्लियर है, बहुत समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें लगाइए तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये रही ए की पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू ए की पावर एक्स है और बटे में क्या हो जाएगा आपका एच।
देखिए अभी मैं बता के निकला हूँ कि ए की पावर m प्लस n अगर हो तो उसे लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, अब इसे लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो ए की पावर x इंटू ए की पावर h माइनस ए की पावर x, और बटे में क्या हो जाएगा आपका h। देखिए यहाँ ए की पावर x है, यहाँ भी ए की पावर x है, इसे बाहर ले आइए तो लिमिट h टेंस टू जीरो ए की पावर x इंटू ए की पावर h माइनस वन बटे h। बताओ समझ में आ रहा है। अब देखिए ए की पावर x की एक सीरीज होती है, वो होती है आपकी, बताओ देखो ए की पावर x की सीरीज होती है, वो होती है वन प्लस, ठीक है, x log ए प्लस एक्स स्क्वायर log ए का स्क्वायर बटे टू फैक्टोरियल प्लस दो दो दो, ये ए की पावर x की सीरीज होती है। ठीक है, ये भी आपको बाइनोमियल थ्योरम के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मिल जाएगी, समझ गए। अब आपका जो एफ डैश एक्स होगा क्या हो जाएगा भैया, इसमें लगा दीजिए सीरीज। तो मैं ए की पावर एक्स को बाहर ले रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा ए की पावर एच की जगह, एक्स की जगह आप यहाँ एच रख दीजिए, तो वन प्लस एच log ए, ठीक है, और इसका बेस ई है, प्लस एच स्क्वायर बटे टू फैक्टोरियल, ठीक, इंटू में log ए इसका स्क्वायर और इसका बेस भी ई है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और बटे में क्या है जी सर, अपोन में है एच, ये रहा ना एच। अब आप एक काम करिए, देखिए यहाँ माइनस वन केस होगी और माइनस वन, इस वन से ये वन भी कैंसिल आउट, क्लियर। अब h की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें या डिवाइड करेंगे h से, तो ये यहाँ बचेगा आपका a की पावर x लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, log ई ए, ठीक है, बेस ए, और प्लस में h बटे टू फैक्टोरियल log बेस ए ई। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से भाई, जब मैंने h से डिवाइड किया तो यहाँ h था तो h खत्म हो गया, यहाँ h से डिवाइड किया तो h स्क्वायर था, h बचा, ऐसे ही h क्यूब की जगह h स्क्वायर होता चला जाएगा। तो जब मैं इस h की लिमिट यहाँ रखूंगा तो h यहाँ जीरो करेगा, इसे तो छोड़ देगा, तो बचेगा क्या आपका a की पावर x इंटू log ए, और आप जानते हैं एफ डैश एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, एफ डैश एक्स ए की पावर एक्स का अवकलन। अगर हम एफ एक्स का अवकलन निकालते हैं ए की पावर एक्स में फॉर्म में, तो वो आ जाएगा आपका ए की पावर एक्स log बेस। देखिए आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, क्या बता रहा हूँ मैं कि अगर एफ डैश एक्स निकालना है किसका, एफ एक्स का, एफ एक्स क्या है हमारे पास ए की पावर एक्स, तो वो आएगा आपका एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स log। बात समझ में आ रही है। देखिए अब एक क्वेश्चन है log x का अवकलन, देखिए क्या आएगा, नंबर 5 है। देखिए एफ एक्स आपको क्या गिवन है, log x गिवन है, ठीक है, और उसका एफ डैश एक्स निकालना है आपको, इससे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से भैया, यहाँ से अगर मैं एफ एक्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका log x। अगर मैं यहाँ से एफ एक्स प्लस एच की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा log x प्लस एच हो जाएगा, ठीक। अब फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ का फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर log x एफ डैश एक्स उसका निकालना है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। एफ एक्स बराबर आपको क्या गिवन है, log x एफ डैश एक्स हमें निकालना है, ठीक। अब आपको गिवन है, देखिए एफ एक्स बराबर log x, एफ एक्स प्लस एच निकालना है तो log x प्लस एच आ जाएगा, एफ डैश एक्स। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ जो है हमारा यानी कि डेरिवेटिव का, वो यही तो है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक। अब आप इसमें लगाइए फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा लिमिट
एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है आपकी, log एक्स प्लस एच माइनस log एक्स, और बटे में एच हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है। देखिए log की एक प्रॉपर्टी है आपकी log m माइनस log n, वो होता है log m अपॉन m, ठीक है। log m माइनस log n होता है आपका log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा आपका log m अपॉन n। लिमिट h टेंस टू 0 log x प्लस एच बटे x, और बटे में 1/h, ठीक है, ये चल रहा। अब ये क्या हो जाएगा सर, f डैश x की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंस टू 0 1/h log, अब देखिए x से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस h बटे x। देखिए फिर वही बात है, log 1 प्लस x की एक सीरीज होती है, ठीक है, log 1 प्लस x की एक सीरीज होती है, ये है x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स की पावर 3 माइनस प्लस डॉट, ठीक है, ये एक सीरीज होती है log की। log 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स की पावर 3 प्लस माइनस डॉट, ठीक है। अब आपको x बराबर क्या गिवन है, h/x, तो इसमें लगा दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 1/h h बटे x, ठीक है, h बटे x माइनस 1/2, ठीक है, क्या है h बटे x माइनस 1/2 h बटे x का होल स्क्वायर प्लस 1/3 h बटे x की पावर 3 माइनस प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डॉट डॉट डॉट। अब h की मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इस h की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x माइनस 1/2 h स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस h से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, तो नीचे तो 0 बनेगी नहीं, जब मैं h की लिमिट रखूंगा तो यहाँ 0 बनती चली जाएगी, इसे छोड़, तो ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस का 0 और प्लस भी 0, ठीक है, सभी 0 हो जाएंगे तो 1/x बचेगा, और ये किसकी वैल्यू आई आपकी, f डैश x की वैल्यू आई, ठीक है, f डैश x की वैल्यू क्या आई, 1/x आई, और f डैश x यानी कि fx हमने क्या माना था भैया, log x, तो इसका अवकलन क्या आएगा 1/x। देखिए ये सारे इतने सारे मैंने फॉर्मूले आपको ड्राइव करके बता दिए कि कौन चीज कैसे आ रही है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक, और आगे इससे ये आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से, समझ रहे हो। नेक्स्ट भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स साइन एक्स, ठीक है, उसका अवकलन निकालना है बाय फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए मुझे सीरीज याद नहीं कि क्वेश्चन छठा ही है, पहले देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7वां है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है भैया 7 है। तो एफ एक्स हमें क्या गिवन है मेरे भाई, साइन एक्स, ठीक, हमें एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक, कैसे निकालते देखिए ध्यान से, आपको एफ एक्स गिवन है साहब साइन एक्स, सॉल्यूशन एफ एक्स प्लस एच निकालना है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब एफ एक्स का हमें गिवन है साइन एक्स, एफ एक्स प्लस एच क्यों निकालना है, देखिए हमें इस फॉर्मूले में रखना है, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ में ये कहता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटे में h, ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकता है, ठीक है, ये किसी भी फंक्शन का, अगर कोई भी फंक्शन गिवन है तो उसका हमें डेरिवेटिव या अवकलन निकालना हो तो फॉर्मूला लगाइए, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये लगा दीजिए, आपका किसी भी फंक्शन का कोई भी फंक्शन हो उसी का निकल जाएगा क्या, डेरिवेटिव। अब देखिए
एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है आपकी, ये रही साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी साइन एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा आपका एच। देखिए करने को तो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि साइन एक्स प्लस एच की सीरीज यहाँ लगाओ, साइन एक्स माइनस साइन एक्स की सीरीज यहाँ लगाओ, उसके बाद इसे हल करो। लेकिन देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, साइन सी माइनस साइन डी। देखिए 11वीं में पढ़ाया गया होगा आपको, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, और इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ये आपको बताया गया होगा, ठीक है, प्रिंसिपल स्कूल में टीचर्स के द्वारा, मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो वहां मिल जाएगा, ठीक। अब 2 cos c प्लस डी यहाँ लगाइए, x की c की जगह ये रहा, d की जगह ये रहा, लगा दीजिए जी लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स, एक्स प्लस एच प्लस एक्स बटे 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इंटू में आपका साइन x प्लस एच माइनस एक्स बटे 2, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और बटे में क्या चल रहा है हमारा h चल रहा है, देखिए h चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसे हल कर रहा हूँ तो क्या बनकर आ रहा है जी आपका, ये आ रहा है जी लिमिट h टेंस टू जीरो, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका 2 cos 2x प्लस एच, ठीक है, और बटे में 2 इंटू में साइन h बाई 2, और बटे में क्या चल रहा है भैया h। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ समझ में आ रहा है। देखिए एक चीज बताओ, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बटे h बराबर होता है 1। देखिए कंटिन्यूटी में मैंने बहुत चीख के बताया, चाहे तो आप इसे निकाल भी सकते हैं, साइन एच की सीरीज खोल कर और उससे कर सकते हैं, ठीक है, लिमिट रख देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बस क्लियर। लेकिन हमें यहाँ चाहिए, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एच बाई 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ मेरे पास एच है, ये भी तो बनेगा भाई, अगर यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका थीटा, अगर एच है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए एच, लेकिन यहाँ कितना h बाई 2, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा h बाई 2 करेंगे। देखो कैसे मैंने क्या किया, इसे आधा कर दिया और इतने से ही गुना कर दिया। अब बताओ इसमें कोई चेंज हुआ भाई, जितने से गुना करी उतने से ही भाग कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू जीरो इंटू 2 cos 2x, ठीक है, प्लस h बाई 2, ठीक, और इंटू में बटे में मैं इसे यहाँ 2 ले रहा हूँ, ठीक है, ये 2, और लिमिट ये कहती है कि अगर दो फंक्शन है, जैसे ये और ये अलग अलग दो फंक्शन है आपके, लिमिट ये कहती है कि इसके साथ ये लिमिट अलग जाएगी, इसके साथ अलग जाएगी, तो ये लिमिट मैंने अलग अलग ले ली, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई, ठीक है, ये कर लिया h बाई, क्लियर। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू ये इस फॉर्म में बन गया तो बना गया, क्लियर है। तो बचेगा क्या आपका, लिमिट h टेंस टू जीरो कोस 2x प्लस एच बाई 2 अपॉन में 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये तो 1 बन गया, गुना में लीजिए 1 बन, h की लिमिट रख दीजिए, तो जब मैं लिमिट रखूंगा तो ये बनेगा आपका कोस 2x प्लस 0 बटे 2 और गुना में 1, ठीक। तो इसे जब मैं हल करूंगा तो कोस x बचेगा, और देखिए साइन x का जो अवकलन होता है वो कोस x ही होता है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका कोस x। समझ में आया होगा। देखिए अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको घर के लिए देता हूँ, fx बराबर कोस x, ठीक है, इसका निकालिए, एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, ये आपको निकालना है, ठीक है। एफ एक्स बराबर सेक एक्स, ठीक है, और तो इसका अवकलन होता है एफ डैश एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं आपको करने हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।